नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा आज से लागू किए गए लॉकडाउन का पश्चिमी सिंहभूम जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है, इसलिए चाईबासा सहित पूरे जिले के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद हैं। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा आज सुबह से सड़क पर उतरे हुए हैं। चाईबासा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पदाधिकारियों ने पैदल मार्च करके स्थिति का जायजा लिया और लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। डीसी और एसपी के साथ पूरा प्रशासनिक अमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल घूमते नजर आया। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी देने के साथ ही लॉकडाउन का अनुपालन करने का निर्देश भी दिया जा रहा है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार के दिशा निर्देश का सही तरीके से पालन हो। लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। हमारे पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड है, हम लोग भी तैनात हैं यहाँ पर सुबह सुबह, ताकि हम लोग कम से कम लोगों का जमावड़ा देख सके और लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है, उनसे समय समय पर पूछ के इंश्योर किया जा रहा है कि वो अनावश्यक रूप से ना निकले। आवश्यक चीज़ें जो हैं उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए लॉकडाउन नहीं है, वो उनकी दुकानें खुल सकती हैं और बाकी सभी चीज़ जो कि अनावश्यक हैं उन पर लॉकडाउन लगाया गया है। को फाइन किया जाएगा, साथ ही केस रजिस्टर किया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर वो अनुपालन नहीं करते हैं तो। लॉकडाउन के मद्देनजर जिले के हर थाना क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस टीम को तैनात किया गया है ताकि कोई लापरवाही नहीं बरते और सख्ती से दिशा निर्देश का पालन कराया जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले और किसी विशेष परिस्थिति में निकले भी तो मास्क जरूर लगाएं और बार बार घर से बाहर नहीं निकलें। जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनका अनुपालन हम लोग कड़ाई से सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी भीड़ ना लगे। अगर कोई बाहर निकला भी है तो वो किस कारण से निकला है उसको भी हम लोग पूछ रहे हैं और हम लोग ये उसको बता रहे हैं कि आप बिना कारण बाहर ना निकलें और अगर बाहर कोई भी निकलता है तो बिना मास्क का बाहर नहीं रहेगा। कोई भी गैदरिंग या सोशल गैदरिंग हो, रिलीजियस गैदरिंग हो, बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कहीं पर भीड़ ना लगे। लोगों से अपील कर रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं उनको भी अपील कर रहे हैं आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर आप ना निकलें। अगर बहुत आवश्यक हो तभी बाहर आएँ और आप जब भी सामान खरीदते हैं आप पर्याप्त मात्रा में सामान खरीद लें और आप वापस चले जाएं। कोई मेडिकल के लिए आ रहा है उनके लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि आप मेडिकल है तो ठीक है आप जाइए, लेकिन वापस अविलंब हो जाइए और फिर बार बार आप उसके लिए नहीं जाएंगे। 22 से 29 अप्रैल तक चलने वाले लॉकडाउन को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी तरह के प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। चाईबासा में बाजार लगभग पूरी तरह बंद है। बेतरतीब तरीके से भीड़ ना हो इसके लिए मंगला हाट को बंद करते हुए गांधी मैदान में सब्जी की दुकानों को लगाया गया है। इसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और दुकानदार और ग्राहक मास्क जरूर पहने। बड़ी बाजार उर्दू लाइब्रेरी के पास फुटपाथ पर लगाए गए सब्जी दुकान को देखने पहुंचे उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने वहां से हटाते हुए LIC बिल्डिंग और यशोदा सिनेमा के पास लगवाने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमित लोगों का इजाफा हो रहा है। सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन के प्रयास के बावजूद जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इससे मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को 251 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक चाईबासा सदर प्रखंड में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चाईबासा में 131 लोग एक दिन में संक्रमित हुए हैं। वहीं बड़ा जामदा में 66, चक्रधरपुर में 23, मनोहरपुर में 18, झींकपानी में 7, जगन्नाथपुर और टोंटो में 2-2, खुटपानी और मंझारी में 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को कोरोना से संक्रमित 4 लोगों की मौत हो गई है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा 52 हो गई है। जिले में 6,158 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 5,244 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दे दी है। जिले में कुल एक्टिव कोरोना संक्रमित की संख्या 862 है। यह स्थिति सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिले की ही नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश का भी यही हाल है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 3 लाख को पार कर गई है। यह संख्या काफी डरावना है। झारखंड में भी कोरोना की बढ़ती संख्या का यही हाल है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,72,315 हो गई है। 21 अप्रैल को झारखंड के 24 जिलों में 5,041 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में कोरोना से संक्रमित लोगों की मरने की संख्या 62 हो गई है। अब तक झारखंड में कोरोना से 1,547 लोग की मौत हो चुकी है। झारखंड में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी को बंद रखा जा रहा है। लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन राज्य के सभी लोगों को करना है। झारखंड और हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, यही हमारा उद्देश्य है। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ लोगों को दिक्कत हो, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। संक्रमण की जो हालात हैं, उसमें कुछ निर्णय लेना बहुत आवश्यक था। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना में इस्तेमाल होने वाले लोहे के डीआई पाइप की चोरी करने वाले गिरोह के 9 सदस्यों को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद और हुबली जिला के रहने वाले हैं। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग में पुटीदा गांव के पास पाइपलाइन बिछाने के लिए डीआई पाइप का भंडारण किया गया था। इस पाइप को चोर गिरोह के सदस्य बुधवार की रात को ट्रक पर लोड कर रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक को मिली।
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगे। पुलिस ने 9 लोगों को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। चाईबासा के एसडीपीओ दिलीप खलखो ने गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद और हुबली जिले के निवासी हैं। इनके द्वारा पहले भी उस स्थान से पाइप चोरी की कोशिश की गई थी। पुलिस ने एक ट्रक में लदा हुआ 135 पीस डीआई पाइप और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रात्रि में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुप्तचर के द्वारा आने वाला मुख्य रोड के किनारे पुटीदा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जो पाइपलाइन का बिछाने के लिए लाया गया है, उसका अज्ञात लोग द्वारा चोरी किया जा रहा है। तो इसी का त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना के द्वारा थानेदार के द्वारा अपना सशस्त्र बल लेके पहुँचे और देखे कि जो एक ट्रक खड़ी हुई है और 12-13 लोग वहाँ लोड कर रहे थे। तो खदेड़ कर जब पुलिस उसको वो ट्रक को भी पकड़ लिया और कुल 9 लोग को भी पकड़ा गया है। इसमें और कुछ लोग का संलिप्तता है, उसका हम लोग छापामारी कर रहे हैं। और पूर्व में भी इस तरह का इस क्षेत्र में पाइप चोरी का प्रयास किया गया था, उसमें भी हम लोग कार्रवाई किया था, सफल किया हुआ था। चोरी नहीं होने दिए थे, चोरी नहीं हो पाया था उसमें। और ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जो हुबली ज़िला का रहने वाला लड़का लोग है। ये लोग स्पेशल वही पाइप चोरी के लिए ट्रक लेके आए थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आंशिक लॉकडाउन का असर आने लगा है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहीं। घर से बाहर आवश्यक कामों के लिए ही लोग निकले। आंशिक लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मंगला हाट में लगने वाले सब्जी मार्केट को गांधी मैदान में लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए गांधी मैदान में सब्जी मार्केट लगवाया है, ताकि लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सब्जी खरीद सके और कोरोना संक्रमण से खुद का बचाव कर सके। वहीं उर्दू लाइब्रेरी के पास लगने वाले सब्जी दुकान को यशोदा टाकीज और LIC भवन के सामने लगाया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। संक्रमण से बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाले जगहों को खाली जगह में परिवर्तित किया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग भी मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूरी बनाकर सब लोग रहते हैं और दूरी बनाकर रहेंगे। कोरोना काल में जो है हर एक इंसान को जो है कि अपना सुरक्षा के लिए और अपने आप को जो है कि सबको सुरक्षा के लिए, अपना भी सुरक्षा के लिए दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। ग्राहक को क्या संदेश दे रहे हैं? ग्राहक को यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ आइए, दूरी बना के रहिए और क्या है कि मास्क हमेशा लगाइए और जो हाथ में क्या कहा जाता है लगाने के लिए सब लगा के रहिए कि कोई प्रकार का आप लोग को भी दिक्कत ना हो, दुकानदार को भी दिक्कत ना हो। सारे जो मस्जिद हैं सभी ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन का या सरकार का आदेश का पालन करते हुए मस्जिदों में कम लोगों की भीड़ रहेगी। जो 5 लोग रहेंगे वही लोग नमाज पढ़ेंगे, बाकी लोग अपने अपने घर में इबादत करेंगे। लॉकडाउन का जो आदेश है, जो माने पालन करने का घोषणा किया, उसको तो हम लोग पालन करेंगे, लेकिन जो इबादत करना, जो रोज़ा रखना, हम तो रोज़ा रखेंगे ही, उसका इबादत करेंगे ही। अब ऐसे घड़ी में, मुश्किल की घड़ी है, ये पूरे हिंदुस्तान का पूरे माने बाहरी मुल्क में भी कोरोना फैला हुआ है और अपने देश में भी है। तो कोरोना से बहुत से लोग को मृत्यु भी हो रही है। वो सब को देखते हुए हम लोग भी लोगों से यही भी कहेंगे कि जो भी लोग मास्क पहन के घर से निकले और जो सरकार का गाइडलाइन है, जो सरकार का आदेश है, उसका अनुपालन हम लोगों को भी करना है। कि माह मुबारक महीना जो रमज़ान का महीना है, इसको देखते हुए हम लोग सरकार के सभी आदेश को पालन कर रहे हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण के साथ बेड की कमी सभी राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इधर इन सब के उलट चाईबासा में जिला प्रशासन पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर कोरोना संक्रमितों का इलाज में जुटा हुआ है। झारखंड के अन्य जिलों की तरह पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी
कोरोना का कहर जारी है। दूसरे लहर में अब तक 882 लोगों को कोरोना ने अपनी आगोश में ले लिया है, जिसमें से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन जहां तक हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं कोरोना संक्रमितों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूर्व में ही सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में 233 ऑक्सीजन युक्त बेड्स की व्यवस्था की थी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर कल तक 50 और अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है, जिसे चाईबासा के पाताहातू में बने कोविड केयर सेंटर में लगाया गया है। इस तरह से पश्चिमी सिंहभूम जिला में अब 283 ऑक्सीजन युक्त बेड कोरोना संक्रमितों के लिए तैयार रहने से लोगों को राहत मिलने वाली है। अभी टोटल डीटीआई में 23 पेशेंट हैं। असिम्टोमेटिक है 8 पेशेंट जिसको कोई सिम्टम नहीं है, और सिम्टोमेटिक है 15 जिसको माइल्ड फीवर है, कफ है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। और टोटल मेल पेशेंट 18 है, 18 एंड फीमेल है 5। और अभी बच्चे चिल्ड्रेन हैं बिलो 18 अभी तक तो आए नहीं हैं डीटीआई में, अभी नहीं है। और टोटल डिस्चार्ज अभी तक हुए हैं 25। हाँ, अगर ऑक्सीजन को जिसको ज़रूरत है, जिसका सैचुरेशन लेवल कम है, तो उसको हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ, टोटल बेड तो 104 है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन जितना अवेलेबल होना चाहिए वो सब प्रेजेंट है यहाँ। जितने बेड हैं उतने ऑक्सीजन लेवल अवेलेबल है। हमारे ज़िले में सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं को मिलाकर देखा जाए तो पहले से ही हमारे पास 145 ऑक्सीजन युक्त बेड थे, जिसमें सिलेंडर से काम चलाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त 88 बेड ऐसे थे जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम लोग काम चला रहे थे। इसका मतलब 233 बेड हमारे पहले से ही थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोगों ने और 50 बेड ऑक्सीजन युक्त तैयार किया, जिसे डीटीआई पाता। कोरोना संक्रमण के बढ़ती रफ्तार अभी जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 3 दिनों में जिस तेज गति से लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसको देखकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी को और तेज कर दिया है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने खोटपानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में तैयार कर दिया है। तो वहीं चाईबासा स्थित महिला कॉलेज में खाली पड़े छात्रावास को भी कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों जगहों में 160 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था रहेगी। इन दोनों केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट बैठाकर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति मरीजों तक की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 2 साइट्स और देख रखे हैं, जहां पर अगले 10 दिनों में हम पाइपलाइन के साथ में तत्काल मैनीफोल्ड सिस्टम से जंबो सिलेंडर के साथ में सिस्टम ऑक्सीजन बेड तैयार कर रहे हैं। एक स्थान पर 60 बेड और दूसरे स्थान पर 100, और हमारा प्लांट लगाने का भी प्रोग्राम है, जो कि परसों से हमारा काम चालू होगा एक स्थान पर। तो इस प्रकार से हम देखें तो अगले 10 से 12 दिन में हम अतिरिक्त और 160 बेड ऑक्सीजन युक्त तैयार कर लेंगे, तो हमारे यहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन बेड होगी। बहरहाल कोरोना की इस आपदा की घड़ी में रांची, जमशेदपुर जैसे बड़े शहर में लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की किल्लत से जो परेशान होना पड़ रहा है, उसे देखकर चाईबासा की हालत काफी बेहतर मानी जा सकती है। जिला प्रशासन की अब तक की तैयारी एवं आने वाले समय की योजना को अगर सही माने तो कोरोना मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।